हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका दीपक सर, जो एक ऑफलाइन क्लास चल रहा है यहाँ पे बिहारीगंज में सुरक्षा क्लासेस के नाम से। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं कि बच्चे को यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे बैठे कैसे तैयारी किया जाए, तो वो लेके आया हूँ मैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम का मात्र 3 महीना ही बच गया है वहाँ पे, और 3 महीना में बेहतर से बेहतर तरीका से तैयारी करके और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करे, है ना पे। तो उसी को देखते हुए मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ना पे आपको ब- देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आप घर बैठे बैठे इसको तैयारी आसानी से सरलता पूर्वक से तैयारी कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे इस यूट्यूब के माध्यम से आपको सारा ऑल सब्जेक्ट का प्रिपेयर आपको करवाई जाएगी। ठीक है। इसमें कोई आपको कोई एनी कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट, इसमें कोई भी प्राइस नहीं रहेगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि इसको जितना से जितना आप लोग इसको शेयर करें, और ये वीडियो हर बच्चे के, हर गली, हर माहौल, हर गांव में, ये हर सिटी में ये सब वीडियो जाए, और वो अपने इस यूट्यूब के तरह माध्यम से ये वीडियो देखते हुए कि बच्चे को कहीं पढ़ाई में कहीं कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और ये आप यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं चर्चा क्लासेस बाय दीपक सर के नाम से, और ये वीडियो आपको शो करेगी। ठीक है। तो चलते हैं आज के वीडियो में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज का क्लास चलेगी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, ट्रिगोनोमेट्री। बहुत बच्चे का कहना है कि मुझे ट्रिगोनोमेट्री में काफी डिफिकल्ट हो रही है यहाँ पे, बहुत समझ नहीं आ रही यहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं इसको सरलता पूर्वक से इसको मैं बताऊं। और ये कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप या लॉन्ग प्रोसेस से जाए या शॉर्ट प्रोसेस से जाए, वो आप जो मेथड आपको सिलेक्ट लगेगा और वो मेथड को फ्लो करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। इसमें आगे फ्यूचर में कंपटीशन है। 10th के बाद 12th, 12th के बाद आप करोगे कंपटीशन तैयारी, या कोई भी आप फील्ड में जा सकते हो वहाँ पे। उसमें भी अगर यदि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछेगा तो कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए, वो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आज के क्लास चलेगी 10th का बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ठीक है यहाँ पे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री 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 होता क्या। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोण का मेजरमेंट। तीन कोण का मेजरमेंट। जैसे कि आप इस ट्रिगोनोमेट्री में आप देख रहे होंगे कि ट्राइगोनोमेट्री मतलब क्या, कि पहले हम ये जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्राई मतलब होता है थ्री। ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। थ्री मतलब होता है तीन। क्या होता है पे, तीन। ठीक है। और गोनो का मतलब होता है एंगल। गोनो का मतलब क्या होता है, एंगल। गोनो का मतलब क्या हो गया, एंगल। और मैट्रिक का अर्थ हो गया मेजरमेंट। मैट्रिक का अर्थ क्या हो गया, मेजरमेंट। मेजरमेंट। एंगल का मतलब हो गया कोण। ट्राई मतलब थ्री हो गया। और मेजरमेंट का मतलब हो गया मापन। क्या यहाँ पे, मापन। यानी तीन कोणों के मापन को ही क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं यहाँ पे, तीन कोणों के मापन को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। जैसे कि हम जानते हैं कि तीन कोणों का जैसे जिक्र कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे ट्रायंगल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल। तो ट्रिकोनोमेट्री जो है, ये ट्रिकोनोमेट्री जो होता है यहाँ पे, ये बेस्ड है, ये आधारित है एक ट्रायंगल पे। किस पे आधारित है यहाँ पे, एक ट्रायंगल पर। यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। क्या नाम है, क्या है इसका मतलब यहाँ पे, त्रिभुज। त्रिभुज अब ये देखा जाएगा कि त्रिभुज कौन सा लिया जाता है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री में जिस त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है वो त्रिभुज होता है
राइट एंगल ट्रायंगल। क्या क्या कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। ऐसा कोण जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। और अन्य दो कोणों का जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से कम। इट मीन्स न्यून कोण। क्या हो गया यहाँ पे? न्यून कोण। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक ट्रायंगल होता है, कोई भी एक ट्रायंगल हो या समकोण हो या विषम कोण हो या समद्विबाहु कोण हो, कोई भी ट्रायंगल होता है यहाँ पे, तो इन तीनों त्रिभुज का कोणों का योगफल जो होता है वो होता है कितना? 180 डिग्री। यानी तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज का कोण तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री नहीं होती है, इसका मतलब है वो ट्रायंगल नहीं है। क्या है? ट्रायंगल नहीं है। तो क्या समझे यहाँ पे कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है तीन कोणों का मापन। और इस ट्रिगोनोमेट्री में जिस कोण को लिया जाता है वो कोण कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है? यहां तक। अब देखते हैं। अब यहां देखना है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल है। एक क्या है? ट्रायंगल। कौन त्रिभुज लेते हैं? समकोण समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमने अभी क्या बताया कि जिसमें एक कोण क्या हो? एक कोण जो होता है, एक कोण जो होगा वो होगा 90 डिग्री। एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। अन्य दो कोण जो होता है, दो कोण, वो होता है 90 डिग्री से कम। जैसे मान ले कि ये है ए कोण, ये है बी कोण और ये है सी कोण। ए बी सी कोण है ना पे। अब कितना पता होगा यहाँ पे कि तीनों कोणों को योगफल यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों के योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। और जिसमें से आपको बताया गया यहाँ पे कि एक कोण का मान लीजिए कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कि अन्य दो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? अन्य दो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 उधर जाएगी, 180 में से 90 गया, कितना गया? 90 डिग्री। यानी अन्य दो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा? 90 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए हम आगे चलते हैं। एक बात को ध्यान रखना पे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजा। कितना भुजा? यहाँ पे कोई भी त्रिभुज होता है ये तीन भुजाओं से मिलकर बनाता है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजा का एक अलग अलग नाम होता है। ठीक है यहाँ पे। जैसे कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है यानी 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है, सामने वाला भुजा यानी इट मींस AC, उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। यानी इसको इंडिकेट करते हैं किससे? एच से। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस है ना पे। और इसको इंडिकेट करते हैं किससे? एच से। और BC जो है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। इंडिकेट करते हैं किससे? बी से। किससे करते हैं? बी से। और AB जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब। इंडिकेट करते हैं किससे? P से। यहां तो कोई दिक्कत? आपको इस बात पे भी ध्यान रखना होगा कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है जिसको बोलते हैं कर्ण, ये अन्य दो भुजा से क्या होता है? बड़ी होती है ना। मतलब क्या कि कर्ण जो होता है, कर्ण जो होता है, कर्ण यानी H लंब से भी बड़ा होगा और आधार से भी बड़ा होगा ना। मतलब कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है यहाँ पे। और बच गया अन्य दो भुजा यानी लंब और क्या चीज? आधार। लंब आधार में लंब आधार से भी बड़ा होगा, या हो सकता है लंब आधार से छोटा भी सकता है, या लंब आधार के बराबर भी हो सकता है। बट लंब और आधार कर्ण से छोटा ही होगा।
यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक? ठीक। अगला कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में लंब के सामने यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा। बच गया अन्य दो भुजा यानी कोण, अन्य दो कोण यानी कोण ए, कोण सी। कोई भी न्यून कोण होता है या ए हो या सी हो, कोण न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? लंब। अगर इस कोण की बात करें यानी कोण ए, तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया? बीसी। ये बन जाएगा इस कोण के लिए ये लंब होगा बीसी और इस कोण के लिए ये होगा लंब ए बी। ठीक है, तो हर न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण ही होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसी समकोण त्रिभुज को देखते हुए एक गणितज्ञ थे जिसका नाम है पाइथागोरस। यहाँ पे पाइथागोरस ने क्या किया? अपने सिद्धांत में एक बात बोला गया था पे कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अभी हम बोल देंगे एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। क्या नाम इसका? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने अपने सिद्धांत में दिए थे, क्या था? थ्योरम, जिसको बोलते हैं सिद्धांत, पाइथागोरस सिद्धांत। इनका कहना था कि समकोण त्रिभुज में ये हुआ कर्ण, ये हुआ आधार, ये हुआ लंब। इसमें कहा गया कि एक भुजा का वर्ग, अब एक भुजा वर्ग कौन? जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होती है। मतलब क्या कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक कोई क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कि इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आसानी से इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है पे? अब जैसे वो जानते हैं कि टोटल ट्रिग्नो रेशियो हो गया, यानी कि टोटल ट्रिगोनो रेशियो जो होती है, ट्रिगोनो रेशियो वो होती है कितना? 6। कितना होता है यहाँ पे? 6। अब ट्रिगोनो रेशियो कौन कौन? जैसे मान लीजिए साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया। 6 ट्रिगोनो रेशियो होती है। कितनी होती है यहाँ पे? 6। साइन, कोस, कॉट, टैन, सेक और कोसेक। क्लियर यहां तक? अब डिपेंड करता है कि इसमें एंगल कौन सा लिया जाए। जैसा एंगल है ना पे वैसा उसका साइड लिया जाएगा। जैसे मानो कि अगर ये एंगल ए लेंगे तो साइन ए होगा, थीटा होगा तो साइन थीटा होगा, सी होगा तो सी लेंगे, बी होगा तो बी लेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो टोटल ट्रिगोनो रेशियो कितना हो गया? 6। कितना हो गया यहाँ पे? 6। टोटल ट्रिगोनो रेशियो कितना हो गया? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब याद ध्यान दीजिए आपने, अगला स्टेप चलते हैं। इस 6 रेशियो में आपको हर रेशियो के वैल्यू के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात किए एंगल ले लिए, मानिए थीटा, क्या पे? थीटा। तो साइन थीटा और होता है लंब बटे आधार। जैसे कि हम बता दिए लंब पी और आधार लंब बटे कर्ण। जैसे कि हम बात जानते हैं कर्ण को इंडिकेट करते किससे? एच से, और लंब को इंडिकेट करते किससे? पी से। उसी तरह कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। और कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये बात को ध्यान में रखना है। अगर यदि आप माइंड पे सेट कर लेते हैं तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। क्लियर यहां तक? कुछ बेसिक फॉर्मूला और भी होती है यहाँ पे,
जैसे कि हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू क्या होती है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा, यानी ये दोनों दोस्त हो गया, दोस्त क्या हो गया, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। उसी तरह यहाँ पे दिख रहे हैं कि सेक थीटा का बात करेंगे, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा का हम बात करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहां तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी के बुक में 8.1 में क्वेश्चन कौन कौन सा दिया हुआ है ना। फिर मेरे हिसाब से लग रहा है कि अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर याद हो माइंड पे सेट हो जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.1 आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ, क्या दिया यहाँ पे, पहला क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और एबी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान दिया 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं, एक क्या लेते हैं, ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल में बोला गया है कि ए है, बी है 90 डिग्री, तो बी 90 डिग्री ले लिए हैं, और ये हुआ सी, क्या यहाँ पे सी। इसमें कि कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि ए बी का मान दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी का मान दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर है, क्लियर यहाँ तक है। और यहाँ तक हमको यहाँ दो वैल्यू पता है और तीसरा वैल्यू पता नहीं है। देखिए हालांकि अगर किसी ट्रायंगल का अगर एंगल दिया होगा और एक भुजा का मान दिया होगा तो अन्य दो भुजा का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं ट्रिपलेट रूल से, बट अभी ट्रिपलेट रूल एट ए टाइम जानने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा वैसे वैसे आपको फॉर्मूला भी इजी लगते जाएगा, ठीक है पे। तो पहले हम बाय फॉर्मूला से जाते हैं कि ये हुआ कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण। अब यानी कि कर्ण का मान तो दिया है नहीं यहाँ पे, तो कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का एक फॉर्मूला भी जस्ट लिखा है कि कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर यदि हमको कर्ण निकालना है तो ये स्क्वायर उधर जाए तो रूट चढ़ेगा, या अगर लंब निकालना है तो लंब आएगा तो आधार इधर चला जाए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर, या आधार स्क्वायर निकालना हो तो लंब इधर आएगा, ठीक ना, और तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि हमको लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पे आधार इधर चलाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर निकालना हो तो लंब इधर चलाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार निकालना हो तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चलेगा, लंब स्क्वायर निकालना लंब निकालना है तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर चल जाएगा। हमको बट अभी निकालना है क्या चीज कर्ण का मान, तो कर्ण बराबर क्या होगा रूट उधर जाएगा तो क्या बना यहाँ पे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए लंब पता है आधार पता है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है हमको दोनों वैल्यू पता है, यहाँ पे तीसरा भुजा का वैल्यू निकालना है तो क्या निकल जाएगा, लंब दिया हुआ कितना 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर, आधार कितना आएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 576 प्लस 49 625, और 625 का रूट हो गया 25 सेंटीमीटर, क्या गया पे, यानी तीसरा भुजा यानी कर्ण का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हम अभी जस्ट बताए थे लास्ट स्लाइड में बताए थे आपको
कि जो न्यूनकोण होगा, न्यूनकोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, इस न्यूनकोण के सामने वाला भुजा क्या यहाँ पे लंब होगा। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन पे। अब देखिए, अब यहाँ दिया गया है कि रोमन वन में क्या बोला गया है कि आपको निकालना है साइन ए। क्या निकालना पे? साइन ए। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटे क्या चीज? कर्ल। क्या होता है? लंब बटे कर्ल। तो आपका एंगल लिया गया ए, यानी ये एंगल है, ये एंगल है। तो इस एंगल के सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, यानी लंब कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण तो बताया एक ही होता है, और कर्ण का मान निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। यानी कि साइन ए का मान कितना निकल गया? तो 7/25। क्लियर यहाँ तक। उसी तरह आप इसका भी निकाल लीजिएगा, इसका भी निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे दिया गया है। चलिए, कोई दिखे यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 2 पे। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि आकृति 8.13 में दिया गया 10p माइनस कोट r का मान क्या दिया। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया कि 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। और डायग्राम में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल में इसका नाम है P, Q और R, और P R दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और Q R का मान नहीं दिया हुआ, और Q दिया है 90 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत। इनमें भी देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में 2 भुजा का मान दिया हुआ है और अन्य भुजा का मान नहीं दिया, तीसरा भुजा का वैल्यू का मान नहीं दिया हुआ है। तो एक भुजा देखिए यहाँ पे दिखेगा कि मान लीजिए कि 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और ये लंब, ये क्या हो गया? आधार। ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या बताएं यहाँ पे कि कर्ण स्क्वायर मतलब क्या? 13 का स्क्वायर माइनस क्या होगा? लंब स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर करने पर वैल्यू जो आएगी तो कितना? 169 माइनस 144। 169 में से 44 गया तो आएगा √25, और √25 का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। यानी कि तीसरा भुजा भी निकल गया क्यू आर का मान। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इस सब में, तो आपका इनका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है? 10p। क्या दिया यहाँ पे? 10p माइनस क्या दिया है? कोट r। 10p यानी 10 वर्ग होता है लंब बटे आधार, और कोट वाला होता है आधार बटे लंब होता है। क्लियर यहाँ तक है। अब देखो 10p एंगल लिया है p ने, तो 10p इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब, यानी क्या चीज? 5 होगा, और इस ये हो गया क्या चीज? आधार हो गया। और माइनस यहाँ देखते हैं कोट r, r का मतलब ये हो गया एंगल, और इसके सामने वाला भुजा लंब हुआ, ये क्या हुआ? आधार। तो आधार तो ये ना हुआ, इस कोण के लिए आधार तो ये हो गया, यानी इसका मान दिया कितना? 5, और इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब, यानी 5/12। 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू कितना गया? 0। यानी इसका मान कितना चलाएगा? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 भी किया हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि साइन ए का मान। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखेगा कि साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3 कितना दिया हुआ है? 4। साइन ए का मान कितना दिया हुआ है? 3/4। और कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। सिंपल सी बात है कि हम जैसे जानते हैं कि साइन ए का मान दिया 3/4, और साइन ए बराबर होता है लंब बटे क्या चीज? कर्ण। यानी पी का मान कितना हुआ? 3, यानी पी 3 पार्ट हो गया, और कर्ण कितना गया? 4 पार्ट। एक बात को ध्यान रखना होगा आपको कि अगर कोई रेशियो में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, घंटा, मिनट, सेकंड कुछ में भी नहीं होता वहां पे। वो रेशियो में और दिया रहेगा वो होता है पार्ट। पार्ट का मतलब होता है कि लंब है 3 पार्ट, तो कर्ण कितना पार्ट? 4 पार्ट। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लंब 3 सेंटीमीटर और कर्ण 4 सेंटीमीटर। नहीं, रेशियो में क्या होता है? यूनिट क्या होता है? कट जाता है। मतलब क्या कोई यूनिट होता नहीं, यूनिट लेस।
मात्रकहीन होता है। क्लियर यहाँ तक? अब जैसे कि हम यहाँ पर जान रहे हैं कि लंब 3 पार्ट है और कर्ण कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। तो अगर आधार निकालना है तो क्या निकल जाएगा? तो कर्ण स्क्वायर अब माइनस लंब स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 16 में से अगर यदि 9 गया है तो कितना होगा बताइए? बिल्कुल सही। अगर 16 में से यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 में से कितना गया? 9, तो आपका आंसर कितना आएगा? √7। कितना आएगा? 7। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आधार भी निकल गया है। अब इस जब तीनों वैल्यू निकल गया, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया और आधार भी पता हो गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। क्या यहाँ पे? तो cos A का जैसे मान बोला गया तो cos A होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना निकल गया? √7 और कर्ण कितना दिया हुआ? 4। तो आंसर कितना होगा? √7 बटे कितना होगा? 4। सिमिलरली tan A बोला गया है कि tan A का मान बोला गया है तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना पार्ट हो गया? 3 पार्ट और आधार कितना आ गया? √7। आपका आंसर ये भी हो सकता है क्या पे, या हो सकता है कि रूट नीचे में नहीं दिया होगा। तो नीचे वाला रूट को तोड़ने के लिए आप जानते होंगे एक होता है परिमेयकरण। क्या था पे? परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। क्या था पे? रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो नीचे दिया सेम डिजिट से अगर उसको गुना कीजिएगा सेम कंडीशन से, सेम फॉर्मेट से, तो रूट ऑटोमेटिक क्या होगा? हट जाएगा। तो √7 गुना √7 कितना गया? तो 7 और 3 रूट कितना हो गया? 7। तो ये होगा 3√7 बटे कितना गया? 7। ये भी आंसर हो सकता है। और नहीं तो आप चाहिएगा तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं। कितना? 3 रूट कितना होगा? 7। कोई दिक्कत यहां तक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना का? 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एक दिया, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान क्या होगा? क्लियर यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 15 cot A यानी कि 15 cot A = कितना दिया है? कितना दिया? 8। तो बोला गया है कि sin A एंड sec A का मान क्या होगा? क्लियर यहाँ पर? क्लियर? एक मिनट देखिए, एक मिनट, सॉरी थोड़ा साउंड इशू की वजह से रुकना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? 15 cot A = कितना है? 8। तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया? 15 cot A दिया हुआ है। 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ? 8। तो cot A का मान जो निकाल, cot A बराबर कितना होगा? 15 चला गया नीचे, यानी 8 बटे कितना होगा? 15। और cot बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी B कितना दिया हुआ? 8, P कितना दिया हुआ? 15। तो यहां से हम आसानी से H का मान निकाल सकते हैं। और H का मान निकालने के लिए क्या जानते हैं? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ गया 225 और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ गया? 64। तो 25 यहाँ 64 जो हम बात करें यहाँ पे तो आ जाएगा 289। और 289 का मान जो आएगा, 289 का मान जो यहाँ आएगा, एक मिनट, 289 का मान आ गया कितना? 17। कितना यहाँ पे? 17। तो अब हम चलते क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको निकालना है क्या चीज? sin A एंड sec A। तो sin A का मान यहाँ पे देखना है कि sin A बराबर होता है, sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब दिया हुआ 15 और कर्ण कितना निकल गया है? तो 17। तो आंसर कितना आएगा?
तो 15/17। सेम यहाँ पे देख रहे हैं सेक ए होता है कर्ण बटे क्या होता है आधार, तो कर्ण कितना निकल गया 17 और आधार जो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ गया 8, तो आपका आंसर कितना आ गया 17/8। कोई दिक्कत? क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। देख रहे बस खाली आपको साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक का फॉर्मूला याद करना है कि कौन कितना बटे क्या होता है। कुछ है टाइम लग रहा है इसमें? नहीं। मैथमेटिक्स क्या बोलता है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता एक बार बना लिए फिर छोड़ दिए, तो आपका क्या होता है प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक है वहां पे क्वेश्चन आपको कम टाइम में सॉल्यूशन नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक? अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं 15 में क्या दिया हुआ है, यदि सेक थीटा और 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। मतलब क्या कि अगर मानो सेक दिया हुआ है तो हम तो जानते हैं कि टोटल त्रिकोण रेशियो कितना होता है 6 होता है। 6 में से आपको एक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सेक का मान दिया है, तो अन्य कौन बच गया साइन बच गया, कोस बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया और कोसेक बच गया। सिंपल सी आसानी से आपको बस तीनों भुजा के वैल्यू को निकालना है। अगर तीनों भुजा का वैल्यू निकल जाएगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि बोला गया है यहाँ पे यदि सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12। अब 13 जब 12 दिया गया यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आधार बटे कर्ण यानी बी का मान दिया हुआ 13 और कर्ण का मान दिया है कितना 12, तो बच गया लंब। तो लंब निकालना है तो लंब और क्या होगा, अभी पहले बताए थे कि लंब क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ 12। एक मिनट सेक दिया, हाँ एक मिनट उल्टा यहाँ पे लिख दीजिए, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट यहाँ पे हुआ उल्टा हो गया। ठीक है देखिए क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना 13 आधार कितना हो गया 12। तो कर्ण जो यहाँ पे आया है 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये कितना होगा 169 माइनस 144 में से घटेगा √25 और √25 का मान कितना हो गया 5। अब देखो बोला गया अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। अन्य मतलब क्या कि अन्य का मतलब यहाँ हो गया जो एक दिया है रेस्ट जो बच गया उनका वैल्यू निकालना है। क्लियर यहाँ तक है? अब देखिए अन्य मतलब यहाँ पे देख लीजिए सेक दिया हुआ तो साइन निकालना है, कहना पे साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना दिया हुआ अभी जस्ट निकाले 5, अब कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13, तो 5/13। उसी तरह कोस थीटा बोला गया, कोस थीटा होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण, और आधार दिया कितना 12 और कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 12/13। उसी तरह टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया है 12, तो 5/12। उसी तरह कोट थीटा क्या होता है आधार बटे होता है लंब, आधार दिया है 12 और लंब निकला है कितना 5, तो 5/12। सेक तो दिया है ये, बच गया कौन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण दिया है कितना 13 और लंब निकला है कितना 5। ये आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात वैल्यू ज्ञात हो गई। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए 5 भी क्या हो गया क्लियर है, 5 भी क्या हो गया क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप, मुझे लगता है कि आगे क्वेश्चन बन जाएगी। चलिए हम बता देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए
अब यहां पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6 पे। 6 में क्या बोला गया, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि ए बराबर कोण बी है कि नहीं, यानी सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा यहाँ क्या बोला गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। जब बोल ही दिया यहाँ पे कि दो कोण कितना हो, न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर क्या हो, कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं है, यही नहीं बोला गया है। ठीक है, आपको एक चीज याद, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम यहां बताना चाह रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये जानिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यहां पता है आपको, कुछ फॉर्मूला ऐसी होती है यहाँ पे, अभी हम उस चैप्टर पे आए तो नहीं है, फिर भी हम आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इतना ध्यान रखना, अगर ये साइन है, साइन थीटा, और यहां ले दिए मान लीजिए साइन, मान लीजिए एक्स, कुछ भी हो, सेम है, साइन भी है साइन भी है, तो एंगल याद है ना, सेम रेशियो होगा तो एंगल का भी मान क्या होगा, सेम होगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा एक्स। बस अब इतना कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि थीटा इक्वल टू कितना होगा एक्स, चाहे वो टेन क्यों ना हो, चाहे वो कोस क्यों ना हो, चाहे सेक क्यों ना हो, या कोसेक क्यों ना हो। ठीक, उसी तरह अगर मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए साइन थीटा ये दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है साइन मान लीजिए 60 डिग्री, तो क्या आप बता सकते होंगे कि थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर यहां तक? कब? जब दो कोनों का योगफल कितना होगा 90 डिग्री, दो न्यून कोनों का योगफल। ठीक, देखिए 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 एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए दो कोण, मानो कि एक अल्फा कोण है और एक बीटा कोण है, और दोनों का योगफल कितना दिया हुआ 90 डिग्री, कितना दिया वहां पे 90 डिग्री, तो हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर होगा 90 माइनस बीटा, या बीटा बराबर कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं आराम से। क्लियर यहां तक? अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एंगल क्यों ना हो, जैसे मानो साइन हो, ठीक है, या कोस हो, या कोट हो, या सेक हो, या कोसेक हो, या टेन हो, क्यों ना हो, और इसके एंगल में आपको दिया होगा 90 प्लस थीटा या माइनस क्या दिया होगा थीटा, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा दिया होगा, तो ध्यान रखना है कि साइन जो होगा साइन बदल जाएगा कोस में, यानी थीटा होगा, तो थीटा 40 होगा तो 40, तो कोस थीटा हो जाएगा, कोट बदल जाएगा किसमें, कोस बदल जाएगा किसमें साइन में, साइन थीटा, और कोट बदल जाएगा किसमें, एक मिनट आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिख रहा, कर तो नहीं रहा होगा, चलिए नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कोट बदल जाएगा टेन थीटा में, और साइन सेक थीटा होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक बदल जाएगा सेक थीटा में, और टेन बदल जाएगा कोट थीटा में बदल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बट आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, सीधा समझिएगा कि 90 प्लस थीटा होगा तो ट्रिगोनो रेशियो चेंज होगा, साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में एक्सचेंज हो सकता है, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। क्लियर यहां तक है? अब यहां देखना है कि आपको यहां पे दिया हुआ है क्या, एक मिनट देखिए आप
क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया, दो कोनों का, एक मिनट, दो कोण क्या है, न्यून कोण, यानी कोण ए प्लस कोण बी, यानी दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे ये दिया हुआ, जहां बोला गया है कोस कितना ए इक्वल टू कॉस कितना होगा, बी होगा, कोस ए बराबर कितना होगा, कोस बी होगा। अब कोस ए बराबर कोस बी जब यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ये बताइए कि हम क्या इसको आसानी से लिख सकते हैं, ए बराबर कितना होगा, कोस ए बराबर कितना होगा, 90 माइनस बी बराबर कितना होगा, कॉस बी होगा। हो सकता है, हो सकता है ना। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या आप ये बताइए कि हम यहां आसानी से ये भी बोल सकते हैं कि जब कोस यहाँ पे अभी बताया कोस को सेम रहेगा तो एंगल भी बराबर होगा, यानी 90 माइनस बी बराबर बी होगा। अब जब बी होगा तो बी उधर जाएगा तो 2b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो बी का मान होगा कितना, 45 डिग्री। तो आप जरा बताइएगा कि जब b का मान 45 होगा तो a का मान भी कितना होगा, 45 होगा। अब यहां से दिख रहे हैं यहाँ पे कि जब b का मान 45 है, b का मान कितना है, 45 डिग्री है बराबर 90 डिग्री, तो आप बता सकते हैं कि कोण a बराबर कितना होगा, तो 90 में से 45 गया तो 45 डिग्री होगा। इससे पता चल रहा है कोण a बराबर कितना होगा, कोण b, ए बराबर कितना होगा, बी, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोण ए बराबर कितना होगा, कोण बी। क्लियर यहां तक है, कोई डाउट। और इसको कई मेथड से चाहिएगा तो आप प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरफ कोस भी कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन भी कर सकते हैं, आपका वैल्यू उतना ही होगा। कोई दिक्कत, हम क्या किए, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ और ए बराबर कितना 90 माइनस बी, तो बी का मान निकालिए 45, तो ए का भी मान कितना निकल जाएगा 45, तो कौन ए बराबर कौन बी हो गया। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए 6 भी क्लियर हो गया। अब हम चलते कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर कितना पाते हैं, 7 पे। कितना पाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना पाते हैं, 7 पे। कितना पाते हैं, 7 पे। 7 में देखिए क्या दिया गया है, 7 में दिया है कोट 7 कोट थीटा बराबर दिया 7 बटे कितना 8, तो रोमन 1 में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान याद करना। एक आपको एक कॉन्सेप्ट एक और याद करना पड़ेगा। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होता है इनटू ए माइनस बी होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन भी आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। क्या है यहाँ पे देखिए, अब 7 नंबर में क्या बोला गया कि 7 नंबर में ये बोला गया है यहाँ पे कि कोट थीटा इक्वल टू दिया है कितना दिया यहाँ पे 7 बटे 8। तो आप ये बताइए कोट थीटा कोट बड़ा होता है आधार बटे लंब, तो क्या यहाँ से कर्ण नहीं निकल जाएगा, लंब दिया हुआ है आधार भी दिया हुआ है, तो अब यहाँ से कर्ण निकलना है तो क्या निकलेगा, लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 64 हो जाएगा और प्लस कितना आएगा 49 आएगा। तो 64 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 4 10 1 13, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, एक मिनट रुकिएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा 113 आ गया आगे यहाँ पे। अब देखिए एच का भी मान पता चल गया और लंब भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन रोमन 1 में क्या बोला गया, तो रोमन 1 में क्या बोला गया कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है। तो आप बताओ सेम ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो सेम फॉर्मूला इस पे सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। a का मान 1 b का मान
साइन थीटा सेम दिया हुआ। उसी तरह इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। उसी तरह 1 माइनस क्या यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत क्लियर यहाँ पे। और आप जानते होंगे कि आप लोग ये जानते होंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो आप जरा बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो साइन उधर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यदि साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। ये सारा फॉर्मूला हम आपको लिखाएंगे, बट अभी कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्सिंग है यहाँ पे, इसलिए अभी हम एक बार फॉर्मूला पूरा लिखा देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला आ रही है यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको आसानी से हम यहाँ इस साइड में लिख के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो क्या हम इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं? आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को कि साइन थीटा के जगह पुट कर सकते हैं 1 लंब बटे कर्व, तो वो लंब बटे कर्व करेंगे तो लंब भी दिया है कर्व भी दिया है, तो आप उसको वैल्यू को पुट करके भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेंदी मतलब क्या थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। क्यों नहीं, हम जब फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट क्लियर है फॉर्मूला बैठाएगा और छोटा करते जा रहे छोटा करते जा रहे और लास्ट में इसको क्या करेंगे हम वैल्यू को पुट करके आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर क्या यहाँ पे थीटा, और कोस बटे साइन फॉर्मूला लिखा है कि कोट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए कि कोट बराबर जो होता है कोट बराबर जो होता है कोट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और आधार निकल गया कितना 7 और लंब कितना है 8, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना गया 64। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर यहां तक है? कोई दिक्कत बता लीजिए इसको। उसी तरह यहां पर बोला गया है उसी तरह यहां पे क्या बोला गया है क्या बोला यहाँ पे क्या बोला गया कि रोमन 2 में बोला गया यहाँ पे कि बताइए कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर जो अभी हम बताए यहाँ पे कि अब यहाँ बताए कि आधार बटे क्या होगा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पे कि हम अभी वैल्यू निकाले थे कि कोट स्क्वायर थीटा ने बोला गया, सिंपल सा कोट का मान दिया है और कोट स्क्वायर बोला गया तो कोट स्क्वायर थीटा बोला गया, तो बताइए कितना हो जाएगा 7 है, तो 7 बटे कितना आएगा 8 चलाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 49 बटे कितना का 64, यानी दोनों का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे सेम ही आया। क्या यहाँ पे दोनों का वैल्यू यहाँ पे देख रहे क्या आ रहा है यहाँ पे सेम ही आ रहा है। क्लियर यहाँ तक है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं कितना पे 8 पे। कितना करेंगे 8 पे, चलो इसको पहले हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ बोला गया यहाँ पे यदि 3 कोट ए बराबर कितना दिया होगा 4, तो आपको ये सिद्ध जांच करना है कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए अब यहाँ बोला गया 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे कि 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 कोट ए बराबर दिया है कितना 4, तो सिद्ध करे क्या करना पे। अब यहाँ बोला गया कि सिद्ध करे, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, और बराबर करना है क्या चीज कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूव करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है फॉर्मूला बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका डिपेंड करेगा कि भाई आपको एट ए टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हुआ, कौन सा फॉर्मूला अटैक करना है उस फॉर्मूला से और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्लियर यहाँ पे देखिए अब जो चैप्टर नंबर 811 बोल रहा है कि जब आपको ये वैल्यू दिया है तो आप इस वैल्यू के आधार पर भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला को भी पुट करके क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्यूशन कर सकते हैं।
चलिए हमको अगर वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया यहाँ पे कि 3 कोट ए बराबर कितना दिया 4, तो ये क्या, ये आपको यहाँ से क्लियर ना हो रहा है कि कोट ए बराबर कितना होगा 4/3, तो लम यहाँ ये आधार हुआ 4 और लम कितना आ गया 3, तो क्या यहाँ से h नहीं निकल जाएगा, और h निकालना हो तो लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पता चला 9 और 16, 16 9 हो गया 25, 25 का रूट कितना हो गया 5, कितना आ गया यहाँ पे 5। अब ये बताइए क्या हम यहाँ पे 10 का भी मान पुट कर सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगा वो इधर भी पुट कर सकते हैं, वो वैल्यू आप आंसर आ सकता है ना पे। अब चलते हैं हम ये इस यहाँ से यानी LHS से, किससे LHS, और LHS में क्या दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन, हम फॉर्मूला पे भी नहीं जा रहे, डायरेक्ट हम जो वैल्यू दिया उसको वैल्यू को पुट करके हमको LHS बार क्या करना है RHS ज्ञात करना है। इस साइड को बोलते हैं LHS और इधर को बोलते हैं क्या चीज RHS। अगर यदि दोनों वैल्यू पुट करके अगर आंसर सेम आ रहा है, समझ आएंगे ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया पे इतना बराबर इतना है कि नहीं है, बराबर आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो 1 प्लस क्या यहाँ पे 10 स्क्वायर क्या होगा ए, तो आप बताइए 1 है 10 बार होता है पी बटे क्या होता है बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार क्या है माइनस में दिया हुआ। अब यहाँ बताइए कि 1 माइनस क्या दिया यहाँ पे पी बटे बी, अब पी बटे पी का मान दिया हुआ 3 और बी का मान दिया हुआ कितना 4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल गया कि 3/4 अब स्क्वायर करेंगे तो कितना 9/16 और 1 प्लस 9/16, तो 16 में से 16 इंटू 1, 16 में से 9 गया कितना गया 7 और 16 9 25, 25 बटे कितना का 16, तो 16 16 तक कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया कितना 7/25, क्योंकि 16 इसमें नीचे इधर भी रहेगा 16, ये भी 16, 16 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे देखिएगा ये निकल गया किसका मान LHS का मान। अब जब हम RHS का जब मान निकालेंगे, यहाँ पे RHS का जब मान निकालना यहाँ पे, एक मिनट अब यहाँ देखिए कहां से निकालेंगे RHS से। अब RHS में क्या दिया, वहां पे दिया गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान यहाँ पे cos बराबर होता है लम आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन बराबर होता है लम बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आधार जब यहाँ पे है, आधार का मान कितना निकल गया दिया हुआ 4, तो 4 बटे कितना हो गया कर्ण निकल गया 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस लम कितना निकल गया है, लम यहाँ दिया है 3, तो 3/5 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 4 का स्क्वायर 16, 16/25 माइनस 9/25। अब बताओ 16/9 यहाँ 16/25, 9/25, 16 में से 9 गया कितना गया पे 7/25। तो यहाँ से पता चल रहा है कि LHS का भी मान आ गया 7/25 और RHS का भी मान कितना गया 7/25। इसका मतलब यहाँ पे प्रूफ हो रहा है यहाँ पे, प्रूफ क्या हो गया पे कि LHS बराबर क्या निकल गया RHS, ये प्रूव्ड हो गया है। कोई दिक्कत यहां तक है, कोई डाउट? चलिए अब हम यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया यहाँ पे, ठीक है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना 9 में। 9 में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसका कोण B समकोण है और tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अब रोमन 1 में दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे दिया है कि एक ट्रायंगल है त्रिभुज ABC। चलिए हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल बना लिए A, जिसमें कोण B दिया, समकोण, चलिए B दिया यहाँ पे क्या चीज, समकोण C 90 डिग्री दिया यहाँ पे। अब उसमें दिया गया है कि tan A का मान, यानी इस कोण का मान यहाँ पे कि tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। अगर यदि हम आपको वैल्यू बताए रहते कि tan 60 का मान कितना था, tan 30 का मान कितना होता है, ये सब तो उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बट ये चैप्टर अगला चैप्टर में दिया वहां पे, पहले हमको ये जानना है कि tan A बराबर होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब दिया हुआ कितना, 1 पार्ट, आधार दिया कितना, √3 पार्ट। तो कर्ण निकालना हो तो क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है पे, आधार स्क्वायर। तो आप बताओ कि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 एक कितना गया 4, 4 का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया आपका कर्ण का मान। क्लियर यहाँ तक। आप बोलते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस, फिर क्या बोला गया कॉस ए और साइन सी। देखिए सेम फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख रहे साइन ए प्लस सी के फॉर्मूला पे भी ये निकाल सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको वैल्यू जब पता ही है तो उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण, और कोस ए बराबर भी होता है आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। बट याद रखना यहाँ एंगल में ए सी और ए सी दिया, ए तो हम बताए थे ए के सामने वाला लंब ये हो जाएगा और सी का सामने वाला लंब, सामने वाला भुजा के लंब ये हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कर्ण हमेशा सेम ही होता है, कर्ण क्या है सेम। पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं तो कर्ण का मान कितना निकल गया 2 और लंब का मान कितना यहाँ पे निकल गया 1 और आधार कितना गया √3। चलिए ये वैल्यू हमको सारा पता हो गया है, ठीक है। नहीं एक मिनट ए ने दिया है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ए ने दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ए में देखते हैं कि ए के सामने वाला लंब होता है, यानी लंब ये दिया हुआ है और आधार कितना दिया √3 ये दिया हुआ है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए साइन ए का बोला गया, साइन ए का लंब हो गया कितना 1 और कर्ण हुआ 2। इसी तरह सी दिया हुआ है तो सी का इसका आधार हुआ 1 और कर्ण हुआ कितना 2। इसी तरह कोस ए दिया, इसका कोस ये हुआ तो आधार हुआ √3 कर्ण 2 और सी का क्या हो गया लंब हो गया √3/2। तो कितना आ गया 1/4 और प्लस √3 तो 3/4। तो 3 1 4, 4/4 कितना गया 1 हो गया आपका आंसर। चलिए सेम इसका भी वही बन जाएगा, आई होप आप सबसे बन जाएगा। चलिए कोई दिक्कत यहां तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी क्यू समकोण 90 डिग्री है, पी आर प्लस क्यू आर दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, जिसमें पी क्यू का मान दिया 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, यहाँ ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, यानी एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये हुआ पी और क्यू दिया हुआ 90 डिग्री यानी 90 डिग्री और ये दिया हुआ क्या चीज आर का मान दिया हुआ है ना पे। अब ये देखना है आपको कि पी क्यू आर में यहाँ पे दिया पी क्यू का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और अब पी क्यू का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और इसमें बोला गया है कि दिया ये भी है क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर
बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है पे। अब पी आर प्लस क्यू आर का मान जब 25 सेंटीमीटर दिया वहां पे, तो आप ही बताइए, यानी ये दोनों का योगफल आपको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर कितना 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी प्लस कोस पी प्लस टेन पी का मान ज्ञात करना है। जरा बताइए ये कितना होगा, बताइए। यहाँ पे आपको 3 भुजा का मान दिया, 2 भुजा का योगफल कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। बनेगा, ठीक है। हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इसका मान दिया हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान दिया हुआ, आप इससे भी आप आसानी से वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। हमको बस ये निकालना है कि 2 भुजा का वैल्यू का मान दिया हुआ, दोनों का योगफल दिया हुआ है क्या पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया कितना 25 सेंटीमीटर। बताइए बताइए किसे बनेगा। हम ये भी आपको पता होगा कि अब मान लेते ये H हुआ, ये हुआ B, और ये मान लो P दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये दिया हुआ है कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि H का मान और H का मान B का मान दिया हुआ है कितना 25, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, चाहते हैं तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे बेसिक कैसे बनेगा। देखिए अब यहाँ पे देखो, हम उस शॉर्ट पे नहीं जाते अभी, हम क्या बात करते हैं पी आर। यहाँ पे देखिए पी आर का मान जो है, पी आर को बोलते हैं एच और क्यू आर को बोलते हैं बी, और दोनों का योगफल कितना दिया है 25 दिया हुआ है। दोनों का योगफल कितना दिया 25 दिया हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि किस फॉर्मूला पे निकालना है, साइन पी दिया है, कोस पी दिया हुआ है, और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे तो बताइए कैसे बनेगा। देखिए दो वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या शॉर्ट पे जाए कि पहले लॉन्ग पे जाए। पहले आप दिमाग लगाइए, लॉजिक क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउन नहीं है। बनाइए प्लीज इसको आपको।